श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णाय नमः। आज की हमारी भागवत शुरू होती है राजा सगर की कथा से। राजा सत्यव्रत के वंश में सगर नाम के एक यशस्वी राजा हुए। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्र उस घोड़े को ढूंढने निकले तो वह मुनि के आश्रम में मिला। उन्होंने मुनि को ही चोर समझकर मुनि का तिरस्कार किया, पर मुनि की दृष्टि पड़ते ही वे सब भस्म हो गए। जब सगर के पुत्र वापस नहीं पहुँचे तो उनका पुत्र अंशुमान उन्हें ढूंढने निकला। काका श्री कहाँ गए उनका कोई पता ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने एक जगह भस्म का ढेर रखा और उसी के पास कपिल मुनि को बैठे हुए देखा। अंशुमान ने मुनि को प्रणाम किया और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। वहीं पास में घोड़ा भी बंधा हुआ था। मुनि ने कहा कि यज्ञ का घोड़ा इसे ले जाकर अपने दादा को सौंप दो। कपिल मुनि ने अंशुमान से कहा कि तुम्हारे काका श्री का उद्धार तो गंगा जल से ही होगा। अंशुमान ने गंगा जी को लाने के लिए बहुत तपस्या की, पर वे सफल नहीं हुए। उनके पुत्र दिलीप ने भी बहुत तपस्या की, पर वे भी असफल रहे। तब उनके पुत्र भगीरथ ने तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी प्रकट हुई। तो भगीरथ ने याचना की कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का उद्धार करने के लिए आप पृथ्वी पर आएं। गंगा जी ने कहा कि जब मैं पृथ्वी पर उतरूंगी तो मुझे कोई धारण करने वाला होना चाहिए, नहीं तो वेग के कारण मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल को चली जाऊंगी। तब भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की और गंगा को अपने सिर पर धारण करने का आग्रह किया। शिवजी ने उनका आग्रह मान लिया और गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। गंगा जी शिवजी की जटा से निकलकर पृथ्वी पर सबको पवित्र करती हुई बहने लगी। राजा भागीरथ आगे आगे चल रहे थे। जब गंगा सगर के संगम पर पहुंची तो उन्होंने अपने जल से सगर के सब पुत्रों को पवित्र कर दिया। वे गंगा जल के स्पर्श मात्र से सद्गति पा गए। जय श्री कृष्ण। रामावतार। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इन्हीं के वंश में राजा अज के पुत्र दशरथ हुए। उन्होंने देवताओं से बहुत प्रार्थना की तो श्री हरि अपने अंशों से राजा दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में अवतीर्ण हुए, जिनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न रखा। विश्वामित्र के यज्ञ के समय राम व लक्ष्मण ने ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों का संहार किया। लक्ष्मी जी ही राजा जनक के यहाँ सीता के रूप में अवतीर्ण हुई। राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए राम ने शिव धनुष तोड़ा और सीता का वरण किया। शिव धनुष टूटने से परशुराम बहुत क्रुद्ध हुए, पर भगवान ने मीठी बोलकर उनका क्रोध शांत कर दिया। इसके बाद राम ने विमाता कैकेयी के मांगे हुए वर को सत्य करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, पर कैकेयी के पुत्र भरत ने राजगद्दी पर बैठना स्वीकार नहीं किया। वन में जाकर राम की चरण पादुकाओं को ले आए और उन्हें ही सिंहासन पर विराजमान कर स्वयं नंदी ग्राम में रहकर तपस्वी जैसा जीवन बिताया। जब राम वन में रह रहे थे तब रावण की बहन शूर्पणखा ने अपनी कलुषित बुद्धि के कारण राम को बहुत परेशान किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक काटकर उसे कुरूप कर दिया, पर वह अपने भाइयों को, जिनका नाम खरदूषण और त्रिशरा था, लाई। उनको भी राम ने मार दिया। सीता जी भी वन में राम के साथ गई थी। उसके रूप गुण की प्रशंसा सुनकर रावण ने मारीच से स्वर्ण मर्ग बनने की प्रार्थना की और सीता की पर्णकुटी के आसपास घूमने को कहा। जब सीता जी ने उसे देखा तो राम से उसका स्वर्ण चर्म लाने के लिए कहा। राम मरीच के पीछे धनुष बाण लेकर चले गए। इस बीच सीता कुटिया में अकेली थी। रावण साधु का रूप बनाकर आया और भिक्षा मांगी। सीता जी भिक्षा मांगने देने आई तो उन्हें पकड़कर रथ में बिठा लिया और लंका ले गया। राम जब वापस आए
तो सुनी कुटिया देखकर राम बहुत दुखी हुए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। राम और लक्ष्मण दोनों ही सीता की खोज में वन वन भटकते रहे, पर सीता का कुछ पता नहीं चला। जटायु ने कुछ बताना भी चाहा, पर वह बिल्कुल मरणासन अवस्था में था, इसलिए कुछ बता नहीं पाया। भगवान राम ने उसका दाह संस्कार किया और आगे चलकर किष्किंधा पर्वत पर पहुँचे। वहाँ भगवान राम को हनुमान व राजा सुग्रीव मिले। राम ने वानर राजा सुग्रीव से मित्रता की, उसके भाई बलि का वध किया और राज्य सुग्रीव को दिलवाया। हनुमान जी ने पवन वेग से समुद्र को पार किया और लंका में पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर विभीषण से मिले और जो रावण का भाई था पर भगवत भक्त था, उसे मालूम हुआ रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा हुआ है। अशोक वाटिका जाकर हनुमान जी ने सीता जी से मिले और उन्हें राम का संदेश दिया तथा उनका संदेश वापस आकर राम को सुनाया। तब राम बंदरों की सेना लेकर साथ समुद्र तट पर आए और समुद्र से रास्ता देने को कहा। समुद्र ने जब कोई ध्यान नहीं दिया तो राम कुपित हो गए। समुद्र मनुष्य रूप धारण कर आया और बोला, नल और नील नामक वानर जिस भी पत्थर पर आपका नाम लिखकर समुद्र में डालेंगे वह डूबेगा नहीं, ऊपर तैरने लगेगा। इस प्रकार समुद्र पार करने के लिए पुल बनाया और समुद्र पार किया। वहीं पर श्री शिव जी की मूर्ति की स्थापना की, जो रामेश्वरम के नाम से जानी जाती है। उस पर जो गंगा जल लेकर जाकर चढ़ाता है उसे सहज ही मुक्ति मिल जाती है। वानरराज सुग्रीव ने अपने सब अनुचरों व हनुमान, जामवंत आदि के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण ने अपने सब बहादुर योद्धाओं को लड़ने के लिए भेजा, पर वानरराज सुग्रीव की सेना ने उन सब को तहस नहस कर दिया। उसका पुत्र मेघनाद भी मारा गया। रावण को बहुत क्रोध आया। उसने तीक्ष्ण से तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग किया, पर उनका राम पर कोई असर नहीं हुआ और रावण मारा गया। तब राम ने रावण के भाई विभीषण से, जो राम की शरण में आ गया था, रावण की अंत्येष्टि करने को कहा। सीता जी को जब मालूम हुआ कि रावण मारा गया तो उन्हें बहुत खुशी हुई और राम के दर्शन पाकर प्रसन्न हो गई। राम ने लक्ष्मण से विभीषण का राज्याभिषेक करवाया। तत्पश्चात राम, लक्ष्मण, सीता ने सुग्रीव और हनुमान जी के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। जब भरत ने सुना कि राम अयोध्या वापस आ रहे हैं तो वह अयोध्या वासियों व पुरोहित को लेकर उनकी अगवानी के लिए आए। राम को देखते ही भरत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठकर हृदय से लगा लिया। राम, सीता व लक्ष्मण ने सब गुरुजनों को प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने राम को राजगद्दी पर बिठाया और राम अपने पिता की तरह ही प्रजा का पालन करने लगे। कुछ काल बाद एक धोबी ने कुछ अपवाद उठाया, जिसके कारण राम ने सीता का परित्याग कर दिया। वह गर्भवती थी। उन्हें लक्ष्मण से कहकर वन में भेज दिया। वन में वह वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रही और वहीं उनके 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम लव व कुश रखा। उनके जाति कर्मादि संस्कार भी ऋषि ने ही किए और शास्त्रादि की शिक्षा भी उन्होंने दी। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो लव और कुश को कोई जीत न सका। तभी राम को मालूम हुआ कि ये मेरे पुत्र हैं। इसके बाद सीता ने अपने पुत्रों को गुरु वशिष्ठ को सौंप दिया और स्वयं पृथ्वी में समा गई। अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद भगवान राम साकेत धाम पधारे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सहस्त्रबाहु और परशुराम। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, हैहव वंश में एक अर्जुन नाम के यशस्वी राजा हुए। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करने के लिए अपनी सहस्त्र भुजाएं व युद्ध में किसी से न मारा जाऊं ऐसा वर मांगा। सहस्त्र भुजाओं के कारण ही सहस्त्रबाहु अर्जुन कहलाए। एक दिन स्नान कर रहे थे तो अपनी भुजाओं के बल पर नदी के प्रवाह को रोक दिया। इस पर रावण ने बहुत बुरा भला कहा और उन्होंने रावण को ही बंदी बना लिया और अपने पिता के कहने पर उसे छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन ऋषि जमदाग्नि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के पास कामधेनु थी। उसी के कारण उन्होंने राजा का समुचित आदर किया। यह देखकर राजा को लगा कि कामधेनु तो मेरे पास होनी चाहिए और वे उसे लेकर चल दिए। पर ऋषि के पुत्र परशुराम को उनकी इस दुष्टता का पता चला तो वह अपना फरसा लेकर उन्हें मारने के लिए चल पड़े। परशुराम ने उनकी समस्त भुजाएं काट डाली व मार दिया। कामधेनु को वापस लाकर आश्रम में अपने पिता को सौंप दिया। जब उनके पिता ने सुना कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु को मार दिया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ।
और उन्होंने परशुराम से कहा कि ऐसे सार्वभौम राजा को मारने से बहुत पाप लगता है। मनुष्यों को हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमाशीलों पर ही प्रसन्न होते हैं। अब ऋषि ने परशुराम जी को प्रायश्चित करने के लिए कहा कि तुम सब तीर्थों में जाकर पाप का प्रायश्चित करो। इस बात को मानकर परशुराम जी 1 वर्ष तक तीर्थों में रहने के बाद वापस आश्रम आए। ऋषि जमदाग्नि बहुत क्रोधी पुरुष थे। एक बार उनकी पत्नी गंगा स्नान के लिए गई तो उन्हें आने में देर हो गई। ऋषि का हवन का समय हो गया था। आते ही उन्होंने जल का कलश ऋषि के सामने रखा और कुछ चाहिए यह पूछने के लिए खड़ी रही, पर मुनि ने क्रोध में भरकर अपने पुत्रों को माँ का सिर काटने को कहा। किसी पुत्र ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, पर परशुराम जी ने उनका सिर काट दिया, साथ में सब भाइयों का भी। इस पर पिता प्रसन्न हो गए और परशुराम से वर मांगने को कहा। तो परशुराम जी ने कहा कि ये सब जीवित हो जाएं और इन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे। सहस्त्रभाव के पुत्रों को जब अपने पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम में आकर ऋषि जमदाग्नि को मार डाला और उनकी पत्नी रेणुका बहुत विलाप करने लगी। तो परशुराम ने महाश्मति नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु के पुत्रों का एक एक करके वध कर दिया। अपने पिता के वध के निमित्त बनाकर उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। सुखदेव जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें गादी पुत्र विश्वामित्र जी की कथा सुनाता हूँ। विश्वामित्र जी ने अपने क्षत्रियत्व का त्याग कर ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया था, इसलिए वे ब्रह्म ऋषि कहलाए। उन्हीं के वंश में राजा नहुष हुए, जिन्होंने भगवान की इच्छा से काफी दिनों तक स्वर्ग में राज्य किया। जब दैत्यों के डर से इंद्र छिप गए तब नहुष ने ही इंद्रपद संभाला। उनके कई पुत्र थे। बड़े पुत्र यति ने राज्य पद लेना अस्वीकार कर दिया। दूसरे ययाति थे, जिन्होंने गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। शर्मिष्ठा एक दिन देवयानी के साथ एक उद्यान में घूम रही थी। उसी उद्यान में एक अच्छा सरोवर भी था। वे उसी में नहाने लगी। नहाने के बाद शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए। इस पर देवयानी उसे बहुत बुरा भला कहा। शर्मिष्ठा को बहुत क्रोध आया और वह देवयानी को एक पास के कुएं में धकेल कर वापस चली आई। राजा ययाति संयोगवश शिकार खेलते हुए उधर आ निकले और उन्होंने हाथ पकड़कर देवयानी को कुएं से निकाल लिया। तब देवयानी ने कहा कि देवश आपका यहाँ आना हुआ और मुझे हाथ पकड़कर आपने निकालना भी एक संयोग ही है। आप इसे भगवान का जोड़ा हुआ संबंध माने। ययाति ने इच्छा न रहने पर भी उनकी बात मान ली। गुरु शुक्राचार्य को जब मालूम हुई तो उन्हें बहुत क्रोध आया। शर्मिष्ठा के पिता वृषपर्वा के माफी मांगने पर भी उनका क्रोध पूरी तरह शांत नहीं हुआ। देवयानी ने कहा कि मैं जहाँ भी ब्याह कर जाऊं वहाँ शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर रहे। इस प्रकार देवयानी का राजा ययाति के से विवाह होने पर शर्मिष्ठा भी सेविका के रूप में उनके साथ आई। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र व शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। जब देवयानी को मालूम हुआ कि ययाति के साथ के संबंध शर्मिष्ठा से भी हैं, तो उसने उन्हें शाप दे दिया कि उन्हें जल्दी ही बुढ़ापा आ जाए और वह अपने पिता के यहाँ चली गई। तब राजा ययाति उनकी शरण में गए और उनसे अपना शाप वापस लेने को कहा। गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि अगर आपका बुढ़ापा लेकर कोई जवानी दे दे तो शाप की भीषणता कम हो जाएगी। राजा ययाति ने अपने पुत्रों से इस बारे में पूछा तो देवयानी के पुत्रों ने तो मना कर दिया। शर्मिष्ठा के छोटे पुत्र ने अपनी जवानी पिता को देकर उनका बुढ़ापा ले लिया। काफी दिन तक राज्य करने के बाद ययाति को वैराग्य हुआ। तब उन्होंने सब राजपाट अपने पुत्रों में बांटकर पुरु को उसकी जवानी वापस कर अपना बुढ़ापा वापस लेकर वन को प्रस्थान किया। सब आसक्तियों को त्याग कर तपस्या के प्रभाव से परम तत्व में लीन हो गए और वह गति प्राप्त की जो बड़े बड़े महात्मा को ही मिलती है।
जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय देख कैसे कैसे राजा शर्मिष्ठा एक बात कई बार आई भी है कथा में। देखो आदिकाल से ही कैसे कैसा चलता आ रहा है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। शुभदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा पुरु के पुत्र जन्मेजय हुए। जन्मेजय के वंश में दुष्यंत का जन्म हुआ। एक बार दुष्यंत जब शिकार खेलने गए तो वहां से महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंच गए। वहां देव कन्या के समान एक सुंदर कन्या वृक्षों में जल डाल रही थी। दुष्यंत उसको देखते ही उस पर मोहित हो गए और उससे पूछा कि तुम किसकी कन्या हो। उसने बताया कि मैं ऋषि विश्वामित्र की पुत्री हूँ, महर्षि कण्व के आश्रम में पली हूँ और मेरा नाम शकुंतला है। राजा ने उससे गंधर्व विवाह कर लिया और दूसरे ही दिन अपनी राजधानी लौट आए। समय बीतने पर शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके जात कर्मादि संस्कार ऋषि कण्व ने ही किए और उसका नाम भरत रखा। भरत बचपन से ही इतना बलवान था कि वह सिंह के बच्चे के साथ खेला करता था। एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए तो उन्होंने शकुंतला को दुष्यंत के बारे में सोचते हुए देखा। न तो उसने इन्हें नमस्कार किया, न अतिथि सेवा ही की। इस पर ऋषि क्रोधित हो गए और शाप दे दिया कि तू जिसका ध्यान कर रही है वह तुझे बिल्कुल ही भूल जाएगा। कुछ समय बाद महर्षि कण्व के कहने पर शकुंतला भरत को लेकर दुष्यंत के पास गई तो उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि ऋषि के शापवश वह सब कुछ भूल चुके थे। इससे शकुंतला बहुत दुखी हुई और किसी तरह भरत का लालन पालन करने लगी। राजा दुष्यंत की मृत्यु के बाद वही भरत चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत बड़े शक्तिशाली राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। सारे संसार में उनके यश का गान होता था। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गुरुदेव की जय। श्री कृष्णा। सभी सिद्ध गुरुओं की जय। पंडित बाल व्यास जी की जय।